welcome to my YouTube channel. So, in this video, we are studying about chapter 1 of chemistry, which is matter in our surroundings. Okay, तो हमने lecture 1 जो है matter in our surroundings का वो complete कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि matter की definition. नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़ी थी कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं और उनके साइज शेप्स के बारे में. देन हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर इन लेक्चर 1 एंड नेक्स्ट आपने पढ़ा था कि स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ठीक है, ये हमने लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं हम ये सब. नाउ अगर आपने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा है मेरी वीडियो का, तो अभी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके लेक्चर 1 देख सकते हैं. और अगर वहाँ से आपको लेक्चर 1 व्यू ना हो तो आप मेरे चैनल पर भी विजिट करके लेक्चर 1 देख सकते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी ऑफ द चैप्टर. ओके, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 2. ठीक है, लेक्चर 2 बेसिकली क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. अब हमने बात की थी कि मैटर जो होता है हमारा, ये मैटर है. ठीक है, मैटर कोई भी आपका पेन, ये वायर्स, ये कैमरा या फिर ये मोबाइल, ये सब मैटर है. ओके, हमने बात की थी क्योंकि ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है और ये स्पेस और इसमें मास है, कोई ना कोई मास ये ऑक्यूपाई करता है. ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो इतने सारे मैटर्स हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में, ये क्लासिफाई भी किए गए होंगे. जैसे हमने बात की कि एनिमल्स क्लासिफाई है, ह्यूमन बींग्स भी जेंडर्स में क्लासिफिकेशन की हुई है, तो मैटर्स की भी क्लासिफिकेशन है. ठीक है, मैटर की क्लासिफिकेशन वैसे तो बहुत टाइप से, हम अगर थिंग्स की बात करें तो थिंग्स की तो हम क्लासिफिकेशन खुद भी कर लेते हैं, जैसे नॉन लिविंग, लिविंग. बट अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री हम मैटर की बेसिक क्लासिफिकेशन देखें अगर, तो वो 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है. फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन. सबसे पहले आप ये देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है. फिजिकल क्लासिफिकेशन इज बेसिकली अपन द अपीयरेंस ऑफ मैटर. अब जैसे कोई भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, कोई भी हमारे पास कीबोर्ड है, फ़ोन है, तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, उसकी शेप, साइज, ये कैसा है, उस बारे में बात करें. उस टाइप में हम अगर मैटर को क्लासिफाई करें तो उसे कह देते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ठीक है, अब हम बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. केमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, यानी कि हमारा कोई भी मैटर है वो एयर के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है, वो किसी एसिड के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है, बेसिक के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है. जो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे इस क्लास में, आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे. सेकेंड चैप्टर में हम बेसिकली केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे एंड द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर. और इस चैप्टर में हम पूरे चैप्टर में हम फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर जो है वो 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है. फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस. ये हमने 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार इनके बारे में पढ़ा है, व्हाट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, आज हम उसी को कुछ उसको रिकॉल करने वाले हैं एंड उनकी जो न्यू प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये देख सकते हैं, ये मेरे पास पूरी इमेज है, जैसे कि solid, liquid and gas. Okay, in this you can say shape and volume, intermolecular spaces and intermolecular force of attraction. Solid की इमेज में आपको स्मॉल पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, लिक्विड में आपको लिक्विड मटेरियल भी दिख रहा होगा लाइक इट्स मिल्क और वाटर, एंड गैस में आपको कुछ भी व्यू नहीं हो रहा है. ओके, तो हम अगर बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड जो होते हैं, आपने देखा होगा कोई भी सॉलिड चीज़ लें अगर हम, तो उसे हम ईजिली अलग या हैंड से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. ठीक है, जैसे ये देख लीजिए, वी कैन सी शेप एंड वॉल्यूम. ठीक, जैसे सॉलिड है, कोई भी चीज़ है, अगर हमारे पास एक बॉटल है, कोई भी बॉटल है, उस बॉटल को हम किस तरह से भी पकड़ें या उसे किस तरह से भी रखें,
विदाउट फोर्स लगाए वो उस बॉटल अपनी शेप चेंज नहीं करती और उतनी ही वॉल्यूम वो गेन करती है, यानी उसके अंदर उतना ही वाटर फिल किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर हम प्लास्टिक बॉटल पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो सकती है, बट विदाउट फोर्स इट कांट चेंज इट्स शेप और वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट, लेकिन अगर लिक्विड की बात करें तो उनकी जो वॉल्यूम है वो तो चेंज नहीं होती। अगर हमने 1 लीटर मिल्क लिया है, अगर वो 1 लीटर मिल्क बॉटल में है तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा, एंड अगर उसे हम किसी यूटेंसिल में डाल देते हैं तो भी वो 1 लीटर ही रहता है। ओके, लेकिन उसकी शेप उस वेसल जैसी हो जाती है। जब तक वो बॉटल में है तो वो बॉटल की शेप का है, और किसी और यूटेंसिल में, ग्लास में जाने में वो उस शेप को ले लेता है। ठीक है, सो सॉलिड की डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम होती है, लिक्विड की इनडेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम होती है, और जो गैस होता है उसकी ना शेप डेफिनाइट होती है और ना वॉल्यूम। कैसे? अगर हम कोई भी एयर लें तो एयर, अगर वो एक एयर रूम में है, एक सपोज एक एयर की, मेरे पास एक परफ्यूम की बोतल है, उसके अंदर गैस वाला परफ्यूम, गैस होता है, गैस है उसके अंदर, तो उस परफ्यूम को अगर हम खोल दें तो उसकी गैस जो है वो पूरे रूम में फैल जाती है, एंड देन वो जो गैस होती है वो गैस शेप ले लेती है रूम का। तो पहले बॉटल की शेप में थी, बॉटल की वॉल्यूम थी, एंड अब वो रूम की वॉल्यूम हो जाती है, तो उसकी इनडेफिनाइट वॉल्यूम होती है एंड इनडेफिनाइट शेप, क्योंकि उसकी शेप भी चेंज हो रही है एज वी आर चेंजिंग द कंटेनर। ओके, अब ये देखिए, पार्टिकल्स होते हैं, हमने ये तो पता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होता है। जो सॉलिड्स होता है ना, उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो मिनिमम होता है, यानी बहुत कम स्पेस होता है उनके बीच में। एंड लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, आप देख सकते हैं ये कितने फ्रीली मूव कर रहे हैं। इतना फ्री ये सॉलिड में मूव नहीं कर रहे थे जितना फ्री ये लिक्विड में मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है वो मॉडरेट है, एंड गैशियस में आप देख सकते हैं वो कितना फ्रीली मूव कर रहे हैं, दे आर फ्री टू मूव, इसलिए उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अट्रैक्शन। हम किसी सॉलिड आयरन नेल लेते हैं, कील होती है वो लेंगे, तो उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होता है। ओके, इसलिए हम उसे ब्रेक नहीं कर पाते, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है वो टाइटली पैक्ड है और वो अट्रैक्ट करे एक दूसरे को, इसलिए उसके पार्टिकल्स इजीली ब्रेक नहीं हो सकते। ओके, लिक्विड का जो होता है मॉडरेट होता है, उसे सिंपली आप किसी तरह से भी एक बॉटल से अगर हम दूसरे कंटेनर में उसे भेज रहे हैं तो वो इजीली वहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो गैशियस का स्टेट जो होता है वो हमारा मिनिमम होता है। मिनिमम कैसे होता है? क्योंकि गैशियस का अट्रैक्शन, क्योंकि गैशियस बहुत जल्दी फैलती है, इसलिए उनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाते, इसलिए उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे कम होता है। ओके, नाउ यू कैन सी दिस इमेज। इस इमेज में आपको पूरी टेबल दिख रही होगी ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस के क्या क्या डिफरेंसेस है, प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उन्हें डिफरेंस दिया हुआ है उनका। आप चाहें तो इस पिक का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिकॉज हमारा पूरा हाफ चैप्टर इस टेबल पर ही डिपेंड करता है। ओके, नाउ वी विल स्टडी दिस टेबल। ठीक है, सो आप सबसे टॉप पे सॉलिड, लिक्विड, गैस दिए हुए हैं। मास के बेस पे सॉलिड्स का डेफिनाइट मास होता है, यानी कि उनकी जो मास है, वेट है, वो डेफिनाइट होगा। अब एक बॉटल है उसका वेट इतना ही रहेगा। लिक्विड का भी डेफिनाइट मास होता है, यानी उसका वेट इतना ही रहता है। वाटर का वेट देखा है आपने। गैस में मास तो होता है, जैसे एक बैलून का वेट करके देख लीजिए उसमें गैस फिल करके, लेकिन उसका भी डेफिनाइट मास होता है। चाहे वो आप पूरे रूम में फैला लीजिए या आप उसे एक बॉटल में रख लीजिए, उसका मास उतना ही रहता है। ओके, अब हम बात करेंगे शेप की। शेप जो होती है सॉलिड्स की डेफिनाइट शेप होती है। ठीक है, यानी कि उनकी शेप चेंज नहीं होती है फोर्स लगाए बिना। लिक्विड्स की डेफिनाइट शेप नहीं होती है, क्योंकि अगर हम उन्हें जिस कंटेनर में कर देंगे वो शेप ले लेते हैं, एंड गैसेस की भी डेफिनाइट शेप नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं।
वॉल्यूम की बात करते वक्त जो सॉलिड्स होते हैं उनकी वॉल्यूम डिफिनाइट होती है। ओके, वो जितना स्पेस अपने अंदर ले सकते हैं उतनी वॉल्यूम वो रख सकते हैं। लिक्विड्स की भी डिफिनाइट वॉल्यूम होती है, 1 लीटर है किसी कंटेनर में तो दूसरे कंटेनर में जाके वो उतना ही रहेगा। गैस जो होता है उनका वॉल्यूम डिफिनाइट नहीं होता है, क्योंकि उसे जिस कंटेनर में रखेंगे वो अपनी वॉल्यूम उस हिसाब से बढ़ाता है या कम करता है। ओके, नाउ हम डेंसिटी मतलब होता है भार, कि किस चीज़ का कितना भार है। डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है सॉलिड्स में, लिक्विड्स में वो क्या होता है थोड़ी सी कम होती है लिक्विड्स में डेंसिटी भार। और गैसियस का भार आपको पता है, आपको फील नहीं होता है, आपके यहाँ पर भी गैसेस हैं इतनी सारी लेकिन आपको उनका वेट फील नहीं हो रहा है। ओके, उनका लोवेस्ट वेट होता है डेंसिटी। रिजिडिटी यानी वो कितने टाइट कितने रिज है, उन्हें आप तोड़ नहीं सकते, सॉलिड्स को तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो हाईली रिज है। लिक्विड्स को हम ब्रेक कर सकते हैं हैंड से, कंटेनर से, क्योंकि वो लेस देन सॉलिड रिज्ड हैं। और गैसियस तो बिल्कुल भी रिज नहीं होता है। फ्लूडिटी, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, लिक्विड्स फ्लो करते हैं, हायर से लोअर इस तरह से फ्लो करेंगे लिक्विड्स। लिक्विड हम छोटी जगह से वो अपर डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं लिक्विड्स। ओके, लेकिन जो गैस होती है हमारी वो ऑल डायरेक्शन में फ्लो करती है। नेक्स्ट बात करें कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी में क्या होता है, कंप्रेस सॉलिड है हमारे पास, एक बुक है, उसे आप कितना भी प्रेस कर लीजिए वो कंप्रेस नहीं करते हैं। प्लास्टिक बोतल लेंगे वो फोर्स लगाने से कंप्रेस करेगी लेकिन उसमें फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। ओके, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी कम होती है थोड़ी सी। कैसे? क्योंकि अगर आप वाटर को दबाने की कोशिश करें या किसी लिक्विड को दबाने कंप्रेस करने की कोशिश करें वो नहीं होता है। गैसेस कंप्रेस हो जाती है, अपने कंप्रेस करके वो फिल भी हो जाती है, बॉटल्स में फिल करते हैं गैसेस को तो वो कंप्रेस हो जाती है, उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्री सरफेस। उनका सरफेस होता है क्या, एक बुक है उसके ऊपर सरफेस है, कितने सारे सरफेसेस हैं, इधर कॉर्नर पे सरफेस है, उनके साइड में सरफेस है, फेस सरफेस है। सो ओनली उसके जो होता है सॉलिड उसके ही सिर्फ इन्फिनाइट सरफेसेस होते हैं। आप किसी भी सॉलिड चीज को देख सकते हैं, उसे कर सकते हैं, वो इन्फिनाइट स्पेस सरफेसेस होते हैं अगर आप उसे एग्जामिन करें तो। लिक्विड के सरफेसेस एक होता है जो अपर सरफेस होता है और गैसेस का कोई भी फ्री सरफेस तो नहीं होता। डिफ्यूज सॉलिड डिफ्यूज नहीं कर सकते, आप एक बुक के अंदर दूसरी बुक के डिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। लिक्विड्स कुछ डिफ्यूज कर जाते हैं इमीडिएटली, जैसे इंक लिक्विड है वो वाटर में डिफ्यूज कर जाती है इमीडिएटली। ओके, कुछ नहीं करते हैं जैसे ऑयल एंड गैसेस है वो बहुत जल्दी से डिफ्यूज होते हैं। ओके, नाउ हम बात करें थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल एक्सपेंशन इज बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंशन। सॉलिड्स में लो एंड लीनियर होता है। ओके, लिक्विड्स में हायर देन सॉलिड होता है एंड गैसेस में हाईएस्ट, ये तो हम सबको पता है। नेक्स्ट है पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। हमने अभी पिछली स्लाइड में बात की थी कि वो पैकिंग टाइटली पैक्ड, लूजली पैक्ड एंड वेरी लूजली पैक्ड। ओके, नाउ लेट्स टॉक द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। ओके, सॉलिड्स में स्पेस वेरी लेस होता है, लिक्विड में स्पेस ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड गैसेस में ग्रेटेस्ट होता है। अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अभी हमने पिछली स्लाइड में इन तीनों की तो बात की है। वेरी स्ट्रॉन्ग, लेस देन सॉलिड एंड लीस्ट। काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड्स जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, वो जल्दी मूव करते हैं, फास्ट मूव करते हैं, स्लो मूव करते हैं। सॉलिड्स में वेरी लो मूव करते हैं। लिक्विड्स में जो होता है हमारे पार्टिकल्स वो हाई मूव करते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ओके, एंड गैसेस में हमारे पार्टिकल्स हाईएस्ट मूव करते हैं, वो जल्दी जल्दी पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसलिए तो डिफ्यूजन हमारी इसमें रैपिड होती है। ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वेरी हो गया है हमारा। देन हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स विच इज आवर लास्ट सेकेंड
प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स की मूवमेंट, इसमें वाइब्रेट करते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर पाते, इसमें फ्रीली वाइब्रेटरी मूव कर सकते हैं वो, बेसिकली वो ज़्यादातर रोटेटरी मूव करते हैं, ओके। एंड इसमें बिल्कुल फ्री मूव कर सकते हैं वो, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी। फिलिंग अ गैस कंटेनर, अब देखिए सॉलिड्स को गैस कंटेनर की ज़रूरत होती है। कंटेनर, अब बुक्स को हम कहीं भी टेबल पे रख ले, नीचे फ्लोर पे रख ले, कहीं पे भी रख सकते हैं, हम किसी भी सॉलिड को बात करें तो कहीं पे भी रख सकते हैं। लिक्विड्स के लिए हमें कंटेनर्स की ज़रूरत होती है, इसलिए तो हम उन्हें बॉटल्स में पैक करते हैं या किसी यूटेंसिल में रखते हैं। एंड गैसेस को भी कंटेनर्स की ज़रूरत होती है, वैसे वो फ्रीली भी मूव करते हैं, बट बेसिकली अगर हमें उन्हें स्टोर करना हो तो उन्हें कंटेनर चाहिए रहता है, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट लेक्चर 2 ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अगर आपको लेक्चर 3 भी चाहिए इसके बाद पार्ट 3, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मेरी वीडियोस जो है वो वेडनेसडे और संडे को आती है, वो आप तक पहुंचती रहे नोटिफिकेशन उनकी एवरी वेडनेसडे एंड संडे। एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।